This program is sponsored by Directorate of RD, PRIS and ULBS. श्री विजयपुरम के ITF ग्राउंड में ग्रामीण भारत की महिलाओं का जलवा बिखर रहा है। सारस मेला 2025 का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां गांव की बेटियां परंपरा और महत्वाकांक्षा को मिलाकर लखपति दीदी बनने का सपना साकार कर रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित इस मेले में देश के दूर दराज गांवों से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, जनजातीय कला, कौशल और पारंपरिक व्यंजनों का अद्भुत प्रदर्शन कर रही है। आज मेले का उद्घाटन माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे और मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने फीता काटकर किया। नगर पालिका अध्यक्ष श्री साहुल हामिद, जिला परिषद दक्षिण अंडमान की अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी, IGP श्रीमती गीता रानी वर्मा और अन्य गणमान्य अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद सभी अतिथियों ने स्टॉलों का भ्रमण किया और SHG महिलाओं से सीधा संवाद किया। महिलाओं ने अपने उत्पादों की खूबियां बताई तो माननीय सांसद और मुख्य सचिव ने उनकी मेहनत की भरपूर सराहना की। जिला परिषद सदस्य मरियम बीबी ने इस शानदार आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सारस मेला जैसे आयोजन हमारी ग्रामीण बहनों को न सिर्फ बाजार उपलब्ध कराते हैं बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और अन्य ऊंचाइयां भी देते हैं। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी में आए, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। काफ़ी स्टॉल हमने अभी विजिट किया। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारी महिला बहनें बहुत दिल लगाकर मेहनत करें और उन्होंने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स को यहाँ डिस्प्ले करें। जो हमारे 1 वीक का ये जो मेला यहाँ पे लगेगा, इससे इनका काफ़ी फ़ायदा होगा और उनको एक मौका मिलेगा अपने जो कला है उसको प्रदर्शन करने का, साथ साथ में उसको सेल करके एक इनकम जनरेट करने का। इसमें कहीं बाहर से भी, कुछ स्टेट से भी लोग आए हुए हैं, साथ में हमारे हर ब्लॉक से, आप डिगलीपुर, मायाबंदर, कैम्बल बे, अंडमान के हर कोने से लोग आए। फरारगंज ब्लॉक, हमारे पात्रापुर ब्लॉक की महिलाएं, सभी जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर उन्होंने यहाँ पे अपना दिखाया। और हम लोग जो भी हमारे यहाँ टीम आए हैं और जितने भी गेस्ट हैं, सब एक एक से बात करते हुए और उनका इसमें जो उनका मेहनत है वो देखते हुए हम सब बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि इस तरह के जो मेला लगने से इनका मनोबल बढ़ता है, खासकर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का। और इसमें मैं हमारे जितने भी हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से BDO मैडम का खास मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये RD डिपार्टमेंट के माध्यम से जो यहाँ पे NRLM को जो प्रमोट किया जा रहा है, उनको कई सारे प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और कई सारे इनको अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है, जैसे एयरपोर्ट में दुकानें खोलने का। अभी CS सर ने कहा, और बताइए आपको कहाँ कर, लिटिल अंडमान से हमारे महिला बहना करे तो प्रोडक्ट कैसा सेल होगा, तो मौका दे रहे हैं प्रशासन की ओर से। तो यही अच्छा है कि हमारे लोगों को, लेडीज़ को आगे बढ़ाने के जो देते हैं, और यही है सही मायने में हमारा महिला सशक्तिकरण। माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे ने अपनी सभी SHG महिलाओं से विभिन्न सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और आगे बढ़ने का आह्वान किया। माननीय प्रधानमंत्री का ये एक प्रयास है, ये भारत के नारी अपना अपना जो कारीगर है हर सब्जेक्ट में, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है, फूड आइटम्स है, ये आइटम्स है, जिससे अपना परिवार खड़ा के देश खड़ा कर सकता है। आज अंडमान निकोबार जो कैंप लगाया एडमिट थ्रू से, इसमें लद्दाख से भी लोग आया, बाहर से विदेश से लोग भी आया। और अंडमान निकोबार के कहाँ से कैम्बल बे के अंत से रुक करके एकदम डिगलीपुर का अंत तक, पोर्ट ब्लेयर के अगल बगल में हमारा भारत के माँ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है। ये बढ़िया प्रयास है। ये लखपति बनने, दीदी बनने वाला सब लोग हैं, सब बनने वाला है। अभी अंडमान में 1400 लखपति बन गया। इस प्रयास से और कुछ बनेगा, अच्छा अच्छा कारीगर बनेगा, रोज़गार मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट को वर्ल्ड में पहुँचेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। सबसे पहले इस माताओं को नमस्कार, प्रणाम, जो बढ़िया काम कर रहे हैं। देश ऐसी बना, क्या बोला, ये माता का अपना जो फूड, इंडियन फूड, भारतीय फूड ये बना के खिलाता है,
ये खाने से अच्छा रहेगा, दिमाग पेट बहुत ठीक रहेगा। और बाहर में जो खाएगा बर्गर और पिज़्ज़ा उल्टा ना बन जाए, उल्टा बन जाएगा। ये स्वदेशी फूड है, बेस्ट फूड है, हेल्थ फूड है, डाइजेशन फूड है। और बर्गर पिज़्ज़ा खाने से बदन उल्टा होगा। ये अच्छा फूड है, इसको आगे बढ़ाओ। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने ग्रामीण महिलाओं के सतत आजीविका सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा की। सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी हैं हमारे यहाँ, उन्होंने अपने भांति भांति के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका स्टॉल लगाए हुए हैं। अच्छी बात ये भी है कि इसमें 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भी जो एसएचजी है वो भी यहाँ पर आए हैं। तो ये एक अच्छा एक मौका है उनके लिए भी कि वो एक तो नई जगह है उनके लिए, और दूसरा है कि उनके यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, क्या करते हैं वो, उनसे एक दूसरे को भी सीखने का थोड़ा मौका मिलता है। तो एक अच्छा आयोजन है, क्योंकि ये न सिर्फ एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर एक तरह से आप कह सकते हैं सोशल मोबिलाइजेशन की भी बात है। क्योंकि जब महिलाएं सारी जुट करके एक साथ मिल के भांति भांति के जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको आपके सामने लाते हैं, तो ये एक अनूठी बात होती है। और मेरा आग्रह होगा सबों से कि यहाँ पर जितने भी चाहे पर्यटक हों, चाहे यहाँ पर जो हमारे साथ के साथी बंधु हैं, जो भी सभी लोग यहाँ बड़ी संख्या पे आएँ और इसका आनंद उठाएं, और इससे इनका हौसला और बढ़ेगा और अच्छी तरह से नए नए और प्रोडक्ट ये लोग यहाँ पर करेंगे। 3 अन्य राज्यों सहित पूरे देश से आई महिला उद्यमी यहाँ रंग बिरंगे स्टॉलों, लोक नृत्य, संगीत और देसी स्वाद से माहौल को और भी जीवंत बना रही हैं। तो आइए सारस मेला 2025 में और देखिए कैसे गांव की इन बेटियों ने अपनी कला और मेहनत से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। मेला आने वाले कई दिनों तक जनता के लिए खुला रहेगा। यहाँ आए, इनके उत्पाद खरीदे और ग्रामीण भारत की इन सशक्त बेटियों का हौसला बढ़ाएं।
आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में देश भर में स्वयं सहायता समूह यानी SHG महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये समूह महिलाओं को आर्थिक मजबूती, कौशल विकास और सामाजिक पहचान दिलाने के प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। इसी कड़ी में लिटिल अंडमान के हरबिंदर बे में आयोजित सारस मेला स्थानीय आदिवासी महिलाओं को एक और अवसर प्रदान कर रहा है, अपने हाथों से बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने और बाजार तक पहुंचाने का। ऐसा तो कोई अभी स्टॉल नहीं है हरविंदर बे में, हर्ड बे में भी, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए बेचने के लिए जगह है। ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा मिलता है तो कोशिश करेंगे, उसमें भी एक ऑडिटोरियम होना चाहिए हम लोग के लिए। नमस्कार, मेरा नाम जे सिपोरा है। मैं हडबे का रहने वाली हूँ और छोटा सा गांव है मेरा, हरमिंदर पे है, और उसमें हम CRP का काम मिला है मेरे को, सौंपा है। अच्छा लगा मेरे को यहाँ में आके सरस मेला में, बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे नया नया चीज़ है जो हम लोग देखा ही नहीं, वो सब हम लोग कि ये सब क्वायर से भी ये सब बनता था। और क्या बोलते हैं, कोकोनट सेल्स बनाने के लिए भी हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ा था। तो अभी हम लोग यहाँ में आके बहुत कुछ सीखे, हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग को मौका मिला है यहाँ आने के लिए। इस मेले में शामिल स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं न केवल अपनी रचनात्मकता और मेहनत को सामने ला रही हैं, बल्कि अपनी उपलब्धियों पर गर्व भी महसूस कर रही हैं। उनके बनाए हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद और पारंपरिक वस्तुएं स्थानीय संस्कृति की झलक पेश करते हैं और आजीविका के नए रास्ते भी खोलते हैं। मेरा नाम है तारकनाथ बर्मन, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर CD ब्लॉक लिटिल अंडमान। ये जो स्टॉल आप लोग देख रहे हैं, ये स्टॉल हमारे लिटिल अंडमान ब्लॉक से हैं। हम लोग यहाँ पे जितने भी हम लोग का लाइवलीहुड का सामान इन लोग बनाते हैं SHG मेंबर्स द्वारा, वो सारे यहाँ पे शोकेस के लिए लेके आए हैं और सेल्स के लिए भी लेके आए हैं। तो हमारे यहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा जो हैंडीक्राफ्ट बनाए गए हैं, उसी का ही स्टॉल में हम लोग शो ऑफ कर रहे हैं और इससे हम लोग का मुनाफा भी हो रहा है। और इस मेले से हम लोग का और भी लाइवलीहुड जनरेशन का और भी हम लोग का थोड़ा उम्मीद है कि और भी हम लोग इस तरह बनाते रहेंगे और इसी तरह और भी अगर मेला होते रहेगा तो हम लोग का और भी जो सामान है बिकते रहेंगे और बनाते रहेंगे। सारस मेले के माध्यम से ये महिलाएं यह साबित कर रही हैं कि इच्छा शक्ति, कौशल और सामूहिक प्रयास से आत्मनिर्भरता का सपना साकार किया जा सकता है। आदिवासी महिलाओं की यह पहल न सिर्फ उनके परिवारों को सशक्त बना रही है, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
पहले तो सर ट्रेनिंग दिलाया जाता है इन लोगों को कि इन लोग किस विषय में किस दिशा में जाना चाहते हैं, जिसके जो दक्षता होते हैं उसी हिसाब से इन लोगों का ट्रेनिंग मिलता है। जैसे कि इन लोग कोई क्वायर का काम करना चाहते हैं तो क्वायर में इन लोगों का इंटरेस्ट है तो क्वायर का काम इन लोगों का ट्रेनिंग दिलाया जाता है और उनसे उन लोगों का क्वायर का चीज़ों बना के उन लोगों का लाइवलीहुड जनरेशन किया जाता है। और देखें जैसे कि पहले देखे हैं जो शेल्स वगैरह हैं वो शेल्स बना उसके लिए भी उन लोगों को ट्रेनिंग दिलाया गया है और ये ट्रेनिंग उन लोग हम लोगों के थोड़ा जो आर्ट डिपार्टमेंट है NRLM उन लोग दिए हैं, उनके तहत उन लोग जो बनाए हैं और इनको इन लोग बेखूबी से सेल कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रहे हैं और बेशक इन लोगों का सेल हो रहा है और बड़ी अच्छी तरह से इन लोग बना भी रहे हैं। हमारे वहाँ तो सर फ़िलहाल इस तरह का कोई स्टॉल वगैरह नहीं है, तो कभी कभार NRLM के थ्रू से हम लोग का जो मेला वगैरह रखे जाते हैं उसी से हम लोग सारा चीज़ कर पाते हैं। बहुत चेंजेस आए हैं। पहले इन लोग क्राफ्ट नहीं बनाते थे, जब बनाना शुरू किया तब सेल वगैरह नहीं होता था। अभी जो मेला वगैरह हम लोग करा रहे हैं उस मेला के तहत इन लोग अपने मुनाफे को बहुत बढ़ा दे रहे हैं। This program was sponsored by Directorate of RD, PRIS and ULBS.